जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है निधि गुप्ता। आज हम लोग 50 जीके क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आपका इसका सही जवाब है बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो दी हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है ए। आपका सही जवाब है ए, हेरोडोटस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, निम्न में से किसने स्पष्टया किया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब है बी। तो आपका सही जवाब दोस्तों बी है यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? दोस्तों हमारा सही जवाब है ए, हीगेल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ में निम्न में किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ए, हेरोडोटस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों बी, हीगेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7, किसका कथन है समस्त इतिहास स्वर्ग संबंध का इतिहास है? स्वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो आपका सही जवाब है सी, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संबंधित वर्णन करता है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी। इसका जवाब होगा सी दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत को मदद में समझाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी। सॉरी दोस्तों गलती हो जा रहा है, डी। इसका दोस्तों सही जवाब होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही जवाब होगा ए, मार्क्स ने। आपका अगला सवाल है 11, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजधानी या किसका कथन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सी, सीले का। आपका अगला सवाल है 12, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका बी। आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी, सॉरी दोस्तों ए। इसका सही जवाब होगा ए, E.H. कार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त लक्षण
अक्षर है। तिथियों के साथ वियुक्त होने वाला BC किसका संचित अक्षर है? तो दोस्तों किसका संचित अक्षर है? तो आपका सही जवाब होगा D, बिफोर क्राइटस का। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16। दोस्तों ये क्वेश्चन बोलने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि दोस्तों आपका ये जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, ये 50 क्वेश्चन बताने के बाद हम आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जिसको आंसर आप लोग को देना है। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल करेगी। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ऐसा वीडियो आप लोग को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। ये आपके पेपर से ही हमने लिया है, पेपर से ही आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब है D, यह दोस्तों आपका 11 ईस्वी में आता है। हमारा अगला सवाल है 17। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो आपका सही जवाब है D, 48 ईस्वी में दोस्तों। 58 ईस्वी पूर्व हुआ था दोस्तों। अब अगला सवाल है 18। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 में हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब है C, कनिष्क। आपका अगला सवाल है दोस्तों 19। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों B, शक संवत पर। आपका अगला सवाल है 20। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था? दोस्तों गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा B, चंद्रगुप्त ने दिया था। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा, B होगा। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने श्रेय दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में दिया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में दिया था, उपलक्ष्य में किया था? तो आपका आंसर है ए आंसर है। आपका अगला सवाल है 22। दोस्तों इसका क्वेश्चन हम देना भूल गए हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 6006 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा A, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो दोस्तों आपका सही जवाब है B, विक्रमाल। आपका सही उत्तर है दोस्तों B, विक्रमादित्य। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25। निम्न में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा उपयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है? दोस्तों इसका आपका सही जवाब है C, सही जवाब है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो दोस्तों निम्न में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों A।
आपका ए सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों 27। निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो आपका सही जवाब है दोस्तों सी सही जवाब है आपका दोस्तों। आपका अगला सवाल है 28। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों बी 135 वर्ष। आपका अगला सवाल, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब है सी आपका सही जवाब है 2013 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है 30। पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब है सी। दोस्तों आपका इसका सही जवाब है सी 600। आपका अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2026-7 लिखा हुआ है तो सबके शक संवत क्या होगा? तो आपका सही जवाब है दोस्तों सी 1928 साखे। आपका अगला सवाल है, किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ए सेलेरियर। आपका अगला सवाल देखते हैं सब, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्न तिथियों में से किस एक से तदनुरूप है? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब होगा ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। तो आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रणाम मिला है लेखन। इसमें दोस्तों क्या प्रणाम मिला था? लेखन। तो आपका नेक्स्ट सवाल है 35। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका सही जवाब है डी 600 ईस्वी पूर्व से। आपका नेक्स्ट सवाल है, पुरातत्व में 70 विन्यास प्रसिद्ध निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों बी भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रसिद्ध का विकास किया? आपका सही जवाब है दोस्तों डी। आपका नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डेटिंग निम्न की वायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब है ए विवाशम। आपका अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का आरंभ तब माना जाता है जब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी मानव ने लिखना सीखा। आपका अगला सवाल है 40। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी 26 ईस्वी पूर्व से। आपका अगला सवाल है, काठ अस्तित्व और शक
के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ए कार्बन 14। आपका अगला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? तो दोस्तों बीते हुए घटनाओं को संबंध जानकारी कौन देता है, उस स्रोत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ए ऐतिहासिक स्रोत। तो आपका अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो किस ग्रंथ को अंग नहीं माना जाता है श्रुति ग्रंथ का दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा डी पुराण। पुराण को नहीं माना जाता है दोस्तों अंग। आपका अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब है ए नागसेन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये आपका सही जवाब है ए सही जवाब है आपका इसमें। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी महाभारत में लिखा गया है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, जातक किसका अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा सी बौद्ध। जातक बौद्ध ग्रंथ है। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जीके इन हिंदी त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, ये बौद्धों का है। तो आपका लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिय से की जाती है? तो दोस्तों किसकी तुलना की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। दोस्तों को आपको ये लास्ट सवाल देंगे, इसका जवाब आपको खुद देना है। ये पढ़ लीजिए दोस्तों और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों एक बात बता दें मैं आपको अभी तक हम लोग जितना भी 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये 50 पूरे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो वहीं से आपको इसीलिए बार बार रिपीट होने के कारण इस क्वेश्चन को हम बना के आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।